क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, करा 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाइए, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसका हाइट है 7 मीटर, इसका टॉप हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो करा 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। करा इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन है 60 डिग्री। अब बताइए इस बिल्डिंग के टॉप से आप केबल टावर को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर आप देखिएगा। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल रहा है कि जो केबल टावर होगा उसका लेंथ ये बिल्डिंग के लेंथ से बड़ा होगा। तो इस तरीके से इधर कुछ केबल टावर है, ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और यहाँ पे डी। तो सी डी हो गया बिल्डिंग जिसका हाइट है 7 मीटर और ए बी हो गया केबल टावर। और अब सी डी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जब सामने देखिएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और टॉप को देखिएगा तो ये लाइन ऑफ साइट और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दे रखा था 60 डिग्री और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम ले लीजिए ई। इसके बाद देखिए करा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से केबल टावर के फुट को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो ये देखिए इस पॉइंट से केबल टावर का फुट बी है, तो इसको देखिएगा तो ये वाला लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट और दोनों के बीच एंगल ये वाला बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो करा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग विच इज 7 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए ए बी है जो टावर है और सी डी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। अब यहाँ पे देखिए जब ये 7 है तो ये वाला भी कितना होगा 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही होगा। तो ये भी हो गया 7 मीटर। और इसके बाद हमसे पूछा था ए बी का लेंथ, और यहाँ पे देखिए ये है 45 डिग्री, तो ये भी बाई अल्टरनेट एंगल से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से अब चलिए ट्रेंगल इसमें सी डी बी में जिसमें ये 45 डिग्री है। तो यहाँ से चलिए इन ट्रेंगल सी डी बी, तो यहाँ से 1045 लगाइए। तो 1045 लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, तो सी डी अपॉन डी बी। तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन डी बी। 1045 का वैल्यू 1 और सी डी का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन डी बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ से डी बी का वैल्यू आ गया 7, तो ये हो जाएगा 7। अब बताइए जब डी बी आ गया 7 तो ये वाला डी ई, ये डी बी और सी ई ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है ना, तो ये 7 तो ऊपर वाला भी हो जाएगा 7। अब आप चलिए ट्रेंगल ए ई सी में जिसमें एंगल 60 डिग्री है, इन ट्रेंगल ए ई सी। तो यहाँ पे लगाइए 1060। तो 1060 इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन बी, तो ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। 1060 का वैल्यू √3, ए की जगह ए ही रहने दीजिए, और ई सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए ई सी का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे पुट करिए 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का वैल्यू निकालिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 7√3। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू आ गया 7√3। हमसे पूछा था टावर का हाइट, दैट मीन्स ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा ए ई और प्लस बी ई, ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा ए बी का लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस बी ई। अब यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू कितना आया था 7√3, तो यहाँ पे पुट करिए 7√3 और बी ई। तो यहाँ पे फिगर में देखिए बी ई का वैल्यू कितना है 7 है, तो बी ई की जगह 7 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1, यानी टावर का हाइट आ जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, as observed from the top of a 75 meter tall lighthouse, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree। करा कि एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है और उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है दो शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, और इसके टॉप से इसका हाइट दे रखा है 75 मीटर, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। अब बोला कि इसके टॉप से दो शिप को ऑब्जर्व किया गया है और दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 एंड 45 डिग्री। इसके बाद पढ़िए,
करा इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। करा कि दोनों शिप है जो लाइट हाउस के सेम साइड में है, मतलब या तो दोनों इस तरफ रहेगा या तो दोनों इस तरफ रहेगा। और यहाँ पे बोला था कि एक शिप है जो एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर है, मतलब एक शिप है जो एक दूसरे शिप के ठीक पीछे है। जैसे मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है तो ठीक इसके पीछे तो एक शिप यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लीजिए सी है और एक ये मान लीजिए डी है, तो एक शिप हो जाएगा सी पॉइंट पे और एक शिप हो जाएगा डी पॉइंट पे। तो दोनों एक दूसरे के पीछे हो गया, दोनों लाइट हाउस के सेम साइड में है। और बोला था कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोई आदमी होगा जो इस दोनों शिप को देख रहा होगा, तो अगर आदमी सामने देखेगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और इस शिप को देखेगा तो ये बनेगा लाइन ऑफ साइट, और इस शिप को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे एक एंगल हो जाएगा 30 और एक ये वाला एंगल हो जाएगा 45। तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये बड़ा वाला हो जाएगा 45 डिग्री। तो बोला इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो दोनों शिप कौन है, एक सी पॉइंट पे है और एक डी पॉइंट पे है, तो यही वाला डिस्टेंस पूछा है ना, सी डी पूछा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस विच इज 75 मीटर टॉल। यहाँ पे देखिए ए बी एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर टॉल है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज सी डी, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी डी है। और यहाँ पे आपको सी डी निकालना है, तो सी डी इक्वल टू वाट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में ये है एंगल 30 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद ये है 45 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट से ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए बी डी जिसमें एंगल है 45 डिग्री और एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल है 30 डिग्री। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, तो पहले इस ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ से लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होगा, P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू दे रखा है 75 और बी डी की जगह बी डी रहेगा। क्रॉस करके बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा बी डी इक्वल टू 75। तो बी डी का लेंथ आ गया 75 मीटर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ गया 75। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी सी में जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू, जब tan 30 लगाइएगा तो थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये पूरा हो जाएगा B, तो ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी का वैल्यू 75 दे रखा है। और यहाँ से देखिए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो बी सी में दो पार्ट है, एक है बी डी और एक है सी डी, तो दोनों को ऐड करिए तो पूरा बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस 15, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू हो जाएगा सी डी प्लस 15, सॉरी ये 15 है 75 है, ठीक है ये 75 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 सी डी प्लस 75। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस 75 और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करिए तो 75√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू 75 को उधर ले जाके माइनस करिए, तो 75√3 माइनस 75, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 माइनस 1। तो सी डी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और यही तो आपको निकालना था, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस सी डी था और सी डी ही तो आपको निकालना था। तो सी डी का डिस्टेंस आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। करा कि बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। करा इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग और एक टावर ड्रा करिए, और आपको पता है कि जो बिल्डिंग का लेंथ होता है जनरली टावर के लेंथ से छोटा होता है, तो इसी तरीके से ड्रा करिए। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इधर एक टावर ड्रा करिए। ये मान लेते हैं ए बी है जो कि टावर है और सी डी है जो कि बिल्डिंग है, और ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से पढ़िए,
कह रहा था द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो देखिए टावर के फुट से, तो टावर का फुट तो यही है, ये बी पॉइंट है टावर का फुट, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग का टॉप ये वाला पोर्शन है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये है टावर जो बड़ा वाला है और ये जो छोटा वाला है ये है बिल्डिंग। तो बोला था कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, तो ये हो गया टावर का फुट और ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का यही ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए करा एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे बोला है कि बिल्डिंग के फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग के फुट से, तो बिल्डिंग का फुट ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी और टावर का टॉप ये वाला हो जाएगा पॉइंट ए। तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये दे रखा है 60 डिग्री। तो इसके बाद बोला इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स सी डी। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए ए बी है जो टावर है और सी डी है जो बिल्डिंग है, और यहाँ पे सी डी का वैल्यू निकालना है, तो सी डी इक्वल टू वाट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रेंगल दिखेगा, एक ए बी डी जिसमें एंगल है 60 डिग्री और एक ट्रेंगल सी बी डी जिसमें एंगल है 30 डिग्री। तो बारी बारी से दोनों ट्रेंगल में चलिए, तो पहले आप ट्रेंगल ए बी डी में चलिए। ए बी डी में क्योंकि ए बी का वैल्यू दे रखा है तो यहाँ से आप बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, और जब बी डी का वैल्यू निकल जाएगा तो सी डी का ही वैल्यू निकल जाएगा इस ट्रेंगल से जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो पहले चलिए ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी, तो ए बी डी में चलेगा तो ए बी डी का एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे लगाइए tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू √3 और ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 50 दे रखा है, तो ए बी की जगह आ जाएगा 50 और बी डी तो आपको निकालना है, तो बी डी का जाएगा बी डी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी डी यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो बी डी का लेंथ आ गया 50 अपॉन √3, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, ये आ गया 50 अपॉन √3। अब चलिए ट्रायंगल सी डी बी में जिसमें एंगल 30 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो tan 30 लगाइएगा तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू पुट करिए तो 1 अपॉन √3 और सी डी तो आपको निकालना ही है, तो सी डी की जगह सी डी और बी डी का वैल्यू देखिए 50 अपॉन √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए √3 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, जब इसको आप मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये हो जाएगा ना √3 अपॉन 50, तो √3 तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 सी डी अपॉन 50। ये जी आपको आ रहा है समझ में। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 इंटू √3 सी डी, तो ये आ जाएगा 3 सी डी इक्वल टू 50। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालिए, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा 50 अपॉन 3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या था, सी डी ही तो था, और सी डी का वैल्यू आ गया 50 अपॉन 3, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, करा कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाइए। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये मान लीजिए ये एक रिवर है, इसके ऊपर पहले एक ब्रिज बनाइए। तो जैसे रिवर के ऊपर ब्रिज कैसे अब बनना हुआ देखे होंगे कि इस साइड एक पिलर रहता है और एक इस साइड पिलर रहेगा और दोनों पिलर को ऊपर में मिला देगा, तो यही एक ब्रिज हो जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे इस साइड एक पिलर है, ये वाला हो गया इस किनारे पे, और नदी के दूसरे किनारे पे एक पिलर है और ये दोनों पिलर को आपस में मिला दीजिए, तो इसी तरीके से ब्रिज रहता है ना, एक पिलर इधर रहेगा नदी में और एक पिलर उधर रहेगा, दोनों पिलर को मिला दीजिए ऊपर से, तो यही हो गया ब्रिज नदी के ऊपर। यहाँ पे मान लीजिए ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ब्रिज है यहीं ए बी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए,
करा था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है और ब्रिज पे किसी एक पॉइंट से, तो यहाँ पे देखिए ब्रिज है यही ए बी और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम ई है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। करा कि इस पॉइंट से रिवर के बैंक का जो कि अपोजिट साइड में है, देखिए एक किनारा नदी का इस तरफ है और एक किनारा नदी का इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट साइड में है। तो करा इस पॉइंट से रिवर के बैंक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको मिलाइए और इस किनारे को मिलाइए, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 और 45 डिग्री है, तो एक हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा खड़ा और ये दोनों किनारा को देख रहा होगा, तो यहीं पे ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उसके आँख के पास में, तो एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, इस तरीके से बन जाएगा। करा इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, ब्रिज का जो हाइट है वो किनारा से 30 मीटर है, तो यहाँ पे देखिए किनारा यही दो पॉइंट है, इसको मिला दीजिए और इस किनारे से ब्रिज का जो हाइट दे रखा है ये वाला हाइट हो जाएगा ब्रिज का, और ये हाइट दे रखा है 30 मीटर। तो करा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर का विड्थ क्या होगा, तो रिवर का विड्थ यही है ना डीसी, तो डीसी का आपको लेंथ निकालना है और इस पॉइंट को मान लीजिए एफ है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ पे देखिए सी डी है जो रिवर का विड्थ है, एंड ए बी इज अ ब्रिज, और ए बी है जो कि ब्रिज है। तो यहाँ पे देखिए ये है 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है 45, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमसे रिवर का विड्थ पूछा है, तो यहाँ पे सी डी में आप देख रहे हैं दो पार्ट है, एक है डी एफ और एक है सी एफ, तो जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा सी डी का लेंथ निकल जाएगा। तो एक बार आप इस ट्रेंगल में चलिए और एक बार इस ट्रेंगल में चलिए, इस ट्रेंगल से इसका लेंथ और इस ट्रेंगल से इसका लेंथ निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। तो पहले चलिए ट्रेंगल ई एफ डी में, इन ट्रायंगल ई एफ डी, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ई एफ डी, यहाँ पे एंगल बना 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ई एफ अपॉन डी एफ, तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ई एफ अपॉन डी एफ, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ई एफ का वैल्यू देखिए 30 है, ये वाला लेंथ 30 है, तो ये हो जाएगा 30 और डी एफ तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 30√3। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए ई एफ सी में, इन ट्रायंगल ई एफ सी, तो ई एफ सी में देख रहे हैं कि एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू ई एफ अपॉन सी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ अपॉन सी एफ, ये देखिए थीटा के सामने ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ई एफ अपॉन सी एफ, और ई एफ का वैल्यू है 30, तो यहाँ पे पुट करिए tan 45 की जगह 1 आ जाएगा, ई एफ की जगह 30 और सी एफ तो आपको निकालना ही है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आ जाएगा सी एफ इक्वल टू 30, तो एक लेंथ आ गया 30 और एक लेंथ आ गया 30√3, और आपको बोला था सी डी निकालने, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ प्लस सी एफ, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू डी एफ प्लस सी एफ। यहाँ देखिए डी एफ का वैल्यू आया 30√3, तो ये हो गया 30√3, और सी एफ का वैल्यू आया 30, तो यहाँ पे पुट करिए 30, इसके बाद 30 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा √3 + 1, यानी जो रिवर का जो विड्थ होगा ये आ जाएगा 30 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। करा कि हिल के टॉप का टावर के फुट से, एट द फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या हुआ, टावर के फुट से हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एक हिल है और एक टावर है, तो आपको पता है कि टावर का जो लेंथ होगा वही हिल के लेंथ से जनरली छोटा होता है, तो इस तरीके से बनाइए। मान लीजिए ए बी है जो हिल है और ये सी डी मान लेते हैं ये एक टावर है, यहाँ पे नीचे में ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप का एट द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए हिल का टॉप ये हो गया और टावर का फुट ये हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि टावर के फुट से हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री, तो यही हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री। इसके बाद पढ़िए, करा द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। इसके बाद बोला कि टावर के टॉप का
हिल के फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल का मतलब हिल के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो ये देखिए हिल के फुट से, तो हिल का फुट कौन है, ये है, और टावर का टॉप ये है। तो हिल के फुट से टावर के टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर, तो ये हो गया 50 मीटर। तो बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल, सॉरी टावर इस साइड है ना, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। तो बोल रहा कि फाइंड द हाइट ऑफ हिल, तो हिल का हाइट क्या होगा, तो हिल है ए बी, तो ए बी का हाइट निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज अ टावर विच इज 50 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए सी डी एक टावर है जिसका हाइट दे रखा है 50 मीटर। ए बी इज अ हिल, और ए बी क्या एक हिल है, और ए बी का वैल्यू ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक सी डी बी जिसमें एंगल 30 डिग्री है, और एक ए बी डी जिसमें एंगल 60 डिग्री है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। पहले चलिए ट्रायंगल सी डी बी में, क्योंकि इसमें एक साइड का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से इस साइड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल सी डी बी, तो सी डी बी में आप देख रहे हैं कि एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो tan 30 इक्वल टू P बाई B, तो सी डी बाई बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3, और सी डी का वैल्यू देखिए 50 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और बी डी की जगह बी डी। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 50√3। तो बी डी का लेंथ आ गया 50√3, यहाँ पे पुट करिए, ये आ गया 50√3। इसके बाद अब चलिए ट्रायंगल ए बी डी में जिसमें एंगल 60 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू √3 और ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा, और बी डी का वैल्यू 50√3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 50√3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 50 150। तो यहाँ से ए बी का लेंथ आ जाएगा 150 मीटर, और टावर का लेंथ क्या था, ये हिल का लेंथ क्या था, ए बी था, और ए बी ही तो आपको निकालना था। तो हिल का जो हाइट होगा यहाँ पे लिख लीजिए, हाइट ऑफ हिल ये हो जाएगा 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन द मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कह कि दो बोट है जो लाइट हाउस की तरफ आ रहा है मिड सी में। ये जो लाइट हाउस है वो कहाँ है, समुद्र के बीचों बीच में है, और लाइट हाउस की तरफ दो बोट आ रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये समुद्र का सरफेस है, और इसमें एक ये लाइट हाउस है, और दोनों बोट है जो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक बोट इस तरफ होगा और एक बोट इस तरफ होगा, और ये दोनों बोट लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है ए बी सी और ये डी है, तो ए डी हो जाएगा लाइट हाउस, और दो बोट, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी, दोनों बोट ये लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, और दोनों बोट है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद देखिए, करा द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टू बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। करा कि दोनों बोट से लाइट हाउस के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मान लीजिए इस बोट से ये लाइट हाउस के टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, और इस बोट से लाइट हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन जाएगा, ये वाला, और एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी को भी 30 मानिए और ये 30 मानिए और किसी को भी 45 मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे आपको बताया ना कि ये जो जैसे लाइट हाउस है तो ये सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे, और इससे जितना दूर रहेगा वो एंगल का वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा, और इसके जितना नज़दीक रहेगा एंगल का वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। तो जैसे एक 30 है और एक 45 है, तो आप देखिए ये लग रहा है कि ज़्यादा दूर है, तो ये हो जाएगा 30, और ये नज़दीक है तो ये हो जाएगा 45। आप चाहिए तो इस साइड भी 30 और इस साइड भी 45 ले सकते हैं, आपका मर्जी। इसके बाद इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज 100 मीटर, दोनों बोट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, एक बोट बी पॉइंट पे है और एक बोट सी पॉइंट पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस BC हो जाएगा, और ये दे रखा है 100 मीटर।
फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स एडी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एडी इज अ लाइट हाउस, यहाँ पे देखिए एडी है जो लाइट हाउस है। टू बोट्स एट द पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, दो बोट है जो एक है बी पॉइंट पे और एक है सी पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए एक बोट है जो बी पॉइंट पे है और एक बोट है जो सी पॉइंट पे है। तो हमसे पूछा था हाइट ऑफ लाइट हाउस, दैट मीन्स एडी इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे हो जाएगा एडी इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए ये पूरा डिस्टेंस है 100, मान लीजिए ये सी डी है, ये मान लेते हैं x मीटर है। तो जब ये x हो जाएगा तो ये वाला कितना होगा, तो पूरा 100 में से x को घटाइए तो ये हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। पहले इसमें चलिए 45 डिग्री वाला में, ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में चलिए तो यहाँ पे 1045 लगाइए तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, तो यहाँ पे 45 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी। 1045 का वैल्यू 1 और ए डी की जगह तो ए डी ही रहेगा और सी डी का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू एक्स, यानी ए डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया x मीटर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसके बाद अब चलिए ट्रायंगल ए डी बी में, इस वाले ट्रायंगल में जिसमें एंगल 30 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी बी में चलिएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो 1030 लगाइए, तो 1030 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे लगाइए 1030, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी। 1030 का वैल्यू 1/√3 और ए डी का वैल्यू है x और बी डी का वैल्यू है 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट करिए 100 माइनस एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो √3x, x को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू √3x, ये माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा √3 प्लस 1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन, ये देखिए √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है तो इससे हटा के डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पे रेशनलाइज करिए इसको तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1, ऊपर में तो यही होगा ना 100 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू है √3 तो √3 का स्क्वायर 3 और b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से काटिए इसको 50 बार में तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया 50 इंटू √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था लाइट हाउस का हाउस, ये लाइट हाउस का हाइट, और लाइट हाउस का हाइट क्या है x है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो ये था ए डी और ए डी इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे देखिए 50 इंटू √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1, यही हो जाएगा लाइट हाउस का हाउस हाइट। क्वेश्चन नंबर 25, टू मेन ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, करा एक क्लिफ है जिसका हाइट दे रखा है 80 मीटर और दो मेन है जो इसके आइदर साइड का मतलब एक क्लिफ के इस तरफ और एक क्लिफ के उस तरफ रहेगा। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, जैसे एक क्लिफ है, ये मान लेते हैं सी डी एक क्लिफ है, ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा, और एक मेन इस तरफ है और एक मेन इस तरफ है, इस तरीके से, और ये यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे क्लिप का हाइट दे रखा था 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। इसके बाद बोला कि ये दोनों मेन क्लिप के टॉप पॉइंट को देखता है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अगर ये व्यक्ति क्लिप के टॉप को देखेगा तो ये वाला बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाला व्यक्ति क्लिप के टॉप को देखेगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन जाएगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था एक 30 और एक 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन 30 होगा और कौन 60 होगा, जैसे आपको पहले ही बता रखे हैं कि जो पॉइंट इस ये जो वर्टिकल लाइन है इससे जितना दूर रहेगा एंगल का वैल्यू उतना कम जाएगा, इसके जितना नज़दीक रहेगा एंगल का वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर कोई वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर एक ये एंगल है मान लीजिए ये है 60 डिग्री
और फिर इससे दूर को एक एंगल बढ़ा, तो ये क्या बनेगा, इससे कम ही बनेगा ना। जैसे ये मान लीजिए ये 50 है, इससे और दूर जाइए तो एंगल का वैल्यू और कमते चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप ये वर्टिकल लाइन से दूर जाएगा तो एंगल का वैल्यू कमते चला जाएगा, इसका नज़दीक आएगा तो एंगल का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखिए जो ए पॉइंट है वो इसके नज़दीक है तो ये एंगल बड़ा होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 60। ये जो बी पॉइंट है वो इससे क्या है, दूर है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही बोला था कि एक एंगल है 30 और एक एंगल है 60, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 30। और ऐसे आप इसको भी 30 और इसको 60 लीजिएगा तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं कि कौन एंगल कौन सा हो सकता है। तो इसके बाद पढ़िए, करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। तो दो मेन के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो एक मेन यहाँ पे है और एक मेन यहाँ पे है, दैट मीन्स आपसे ए बी पूछा, ए बी के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज अ क्लिफ विच इज 80 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए सी डी है जो क्लिफ है जिसका हाइट है 80 मीटर। इसके बाद टू मेन एट अ पॉइंट ए एंड बी विच इज आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ। करा दो आदमी है, एक है जो ए पॉइंट पे है और एक है जो बी पॉइंट पे है, और दोनों है जो क्लिप के आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब एक है इस तरफ और एक है उस तरफ। तो यहाँ पे हमसे बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, दोनों मेन के बीच का डिस्टेंस बताइए, डेट मीन्स ए बी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। यहाँ पे फिगर में आप देखिए कि आपको दो ट्रेंगल दिखेगा, एक में 60 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है और एक में 30 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है। तो आप बारी बारी से दोनों ट्रेंगल में चलिए, इस ट्रेंगल से ए डी का वैल्यू निकाल लीजिए, इस ट्रेंगल से ये बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा ए बी का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए ट्रेंगल ए डी सी में, ये 60 डिग्री वाला में, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ए डी सी में यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। यही होगा 60 के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। tan 60 का वैल्यू √3, सी डी का वैल्यू है 80 और ए डी तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू निकाले तो इसको क्रॉस करिए तो ए डी यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू 80 अपॉन √3। इसके बाद देखिए, अब चलिए ट्रायंगल बी डी सी में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल बड़ा 30 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और सी डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 80 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और बी डी की जगह तो बी डी ही रहेगा। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू √3 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 80√3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डी और बी डी दोनों का वैल्यू निकल गया, तो ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ए डी का वैल्यू है 80 अपॉन √3 और बी डी का वैल्यू है 80√3। यहाँ से आप 80 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे बचेगा √3। तो ये हो जाएगा 80 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आएगा 1 + 3, यह आ जाएगा 80 इंटू 4 अपॉन √3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 80 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 अपॉन √3। इसके बाद रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करेगा तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 320√3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए √3 का, तो ये हो जाएगा 320 इंटू 1.732 अपॉन 3। यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 554.24 और नीचे में तो 3 रहेगा। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 184.74 और यदि आप डेसिमल की 1 डिजिट तक लीजिएगा तो ये आ जाएगा 184. ये 8 हो जाएगा अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा 184.8 मीटर।